कल हमने वर्ण के बारे में विस्तार से चर्चा की और अब हम वर्ण धर्म के स्वरूप के बारे में या वर्ण धर्म के रूप के बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तव में वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और जो विभिन्न वर्ण हैं उनके धर्म क्या है। आधुनिक युग में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में बदल चुकी है। फलस्वरूप न केवल विदेशियों द्वारा वरन भारतीय समाज सुधारकों एवं विचारकों द्वारा सामाजिक विकृति के रूप में समझा जाने लगा है। जाति प्रथा सबसे अधिक कुत्सित रूप शूद्रों में देखने को मिलता है। कई शताब्दियों से शूद्र वर्ग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित रहा है। यही कारण है कि 12वीं शताब्दी से लेकर अब तक समाज सुधारकों ने दलितों के उद्धार की बात की। वैष्णव संतों ने तो जाति का खुला विरोध किया। हमारे युग में गांधी जी ने हरिजन उद्धार आंदोलन चलाया। आशय यह है कि हिंदू समाज अब धीरे धीरे जाति प्रथा की सीमाओं को तोड़ने का मन भी बना चुका है। परंतु याद रखने योग्य बात यह है कि किसी सिद्धांत का दुरुपयोग उस सिद्धांत का मूल्य नहीं पाता है। जातिवाद तो बुरा है ही और उसकी दीवारें ढहनी ही चाहिए, परंतु वर्ण व्यवस्था की मौलिक महत्ता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गांधी जी स्वयं जातिवाद के विरोधी थे, परंतु वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते थे। भगवत गीता जैसा सर्वमान्य ग्रंथ भी वर्ण व्यवस्था का पक्षधर है। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किसी समय विशेष में श्रम विभाजन की दृष्टि से किन्हीं समाजशास्त्र द्वारा नहीं किया गया था। हालांकि बहुत से व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि जो गलत है। सच तो यह है कि समस्त मानव जाति को प्रवृत्तियों, गुणों व कर्मों के आधार पर चार प्रकार पाए गए हैं और आज भी ऐसा ही देखने को मिलता है। अतः मानव के 4 वर्ण पहचाने गए और इन वर्णों की परिभाषा कर दी गई। इस परिभाषा के अनुसार किन्हीं मानवों को ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि की संज्ञा दी गई होगी। तत्पश्चात कर्मणा पर आधारित वर्ण जन्मना पर आधारित हो गए और उनके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। वास्तव में हिंदू दर्शन में वर्ण भेद का आधार गुण और कर्म माना गया है। समस्त मानव जाति को आज भी उपयुक्त वर्णों में से किसी एक में वर्गीकृत किया जा सकता है। गुण और कर्म का संबंध मानव स्वभाव से होता है और स्वभाव का अर्थ है मानव के अस्तित्व या मानव के होने का नियम। प्रत्येक मनुष्य जो कुछ है वह अपने भाव के कारण ही वैसा है। इसलिए गीता में स्वधर्म अर्थात स्वभाव धर्म पर बहुत अधिक बल दिया गया है। आधुनिक शब्दावली में इन वर्णों को हम शिक्षक, रक्षक, पोषक एवं सेवक कह सकते हैं। लक्षणों के आधार पर यह व्यवस्था तात्विक है और समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक मानव को समझने के लिए सहायक है। पुरुष सूक्त में तो वेद का एक अंश है। परमात्मा की विराट पुरुष के रूप में कल्पना करते हुए उपमान के रूप में कहा गया है कि ब्राह्मण शीश विचारक है, क्षत्रिय बाहु रक्षक है, वैश्य उदर पोषक है और शूद्र पैर सेवक है। इस प्रकार विराट पुरुष रूपी संसार के शरीर में विविध अंगों के रूप में 4 वर्ण हैं। इस कल्पना में घृणा या ऊंच नीच की भावना नहीं है, परंतु कालक्रम में वर्ण ही धीरे धीरे जाति में बदल गया और हर संभव बुराई उसमें प्रवेश कर गई। ऐतिहासिक दृष्टि से वर्ण व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप जातियों की एकता, समन्वय और संस्कृतियों के सहयोग का परिणाम है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार की जातियां विकसित हुई, बाहरी आक्रमण भी हुए, नई जातियां शक, सिथियन, हूण, यवन आदि भी आए। आर्य और अनार्य का संघर्ष था ही। इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण भारत की मूल जाति द्रविड़ थी। इस प्रकार विभिन्न वर्ण रंग वाले व्यक्तियों की जातियां यहाँ थी। इस संघर्ष को समाप्त करने की एकमात्र व्यवस्था वर्ण व्यवस्था ही थी, क्योंकि वास्तव में वर्ण का मौलिक अर्थ चेतना के रंग से ही मानकर 4 वर्णों की परिभाषा की गई थी। इसके अनुसार सतोगुणी चेतना श्वेत व निर्मल से युक्त व्यक्ति ब्राह्मण, रजोगुणी लाल रंग की चेतना के प्राबल्य व सतोगुण के अंश से युक्त गत्यात्मक व्यक्ति क्षत्रिय, सत रज तम में
कि एक भागीदारी वाली चेतना, मिश्रित रंग वाले व्यक्ति वेश्य और तमोगुण के प्राबल्य एवं आंशिक रूप से रजोगुण से युक्त चेतना वाला व्यक्ति काला रंग शूद्र कहलाता था। परंतु चेतना के रंग और त्वचा के रंग दोनों का ऐसा मिश्रण हुआ कि मूल अर्थ भुला दिया गया। मानव के चरित्र, अंतःकरण, स्वभाव, आदतों का स्थान त्वचा ने ले लिया। आर्य गोरे भी थे। आर्य शब्द भी श्रेष्ठता का परिचायक है। इसलिए कालांतर में वर्ण की अवधारणा में कर्म और बाह्य रंग दोनों मिल गए। अब श्रेष्ठ जाति इतर जाति से क्या व्यवहार करे और उसे किस श्रेणी में रखे, यह प्रश्न था। वर्ण व्यवस्था के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में कुछ और चिंतन जो है वह हम कल करेंगे।